मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। 16 फरवरी की शाम बंगाल चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट आई। अपडेट ये है कि नई बनी पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट आईएसएफ अब आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा होगी। मीडिया से बात करते हुए इस बात की जानकारी पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अधीर रंजन ने यह भी कहा है कि आईएसएफ के अलावा आरजेडी और कई अन्य छोटी पार्टियां भी गठबंधन में शामिल होंगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद वाम मोर्चा की चेयरपर्सन विमान बोस ने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में हम वाम मोर्चा, कांग्रेस और अन्य धर्मनिरपेक्ष मोर्चा के गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम शामिल होगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। बता दें कि 20 जनवरी को फुरफुरा शरीफ के पीरजादे अब्बास सिद्दीकी ने नई पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट बनाने की घोषणा की थी। अब्बास सिद्दीकी के भाई नौशाद सिद्दीकी पार्टी के चेयरमैन और सिमुल सोरेन पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे। नए राजनीतिक दल का ऐलान करते हुए अब्बास सिद्दीकी ने बताया था कि उनकी पार्टी मुस्लिमों, दलितों और गरीबों की बेहतरी के लिए काम करेगी। पार्टी बनाने से पहले अब्बास सिद्दीकी ने 3 जनवरी को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की थी। दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई थी। इसके बाद से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि सिद्दीकी चुनाव लड़ सकते हैं। ओवैसी ने सिद्दीकी के साथ मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि अब्बास सिद्दीकी के साथ आगामी चुनाव को लेकर उनकी चर्चा हुई है। हम चाहते हैं कि दोनों एक साथ मिलकर काम करें। अब सवाल कि मुस्लिम समाज क्या ममता से नाराज है? द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में लेफ्ट से जुड़े छात्र और युवा संगठनों की बेरोजगारी के मामले पर रैली हुई थी। इस रैली में युवाओं ने मोर्चाबंदी करने की कोशिश की तो हिंसा भड़क गई। पुलिस ने बल का प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले दागे, कई युवा घायल हुए। लेफ्ट समर्थकों का दावा है कि इसी बल प्रयोग में बांकुरा के रहने वाले एक मुस्लिम लड़के मैदुल इस्लाम मुरद्दा की मौत हो गई। इसके बाद से ऐसी भी खबरें आई कि मुस्लिम समाज का एक धड़ा ममता सरकार से नाराज चल रहा है। सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के पीरजादे हैं। पीरजादा माने धार्मिक नेता कह सकते हैं। फुरफुरा शरीफ राजस्थान के अजमेर शरीफ मजार के बाद दूसरी सबसे प्रमुख मजार मानी जाती है। हुगली जिले में फुरफुरा शरीफ मजार बंगाल के मुसलमानों का अहम धार्मिक स्थल है। पश्चिम बंगाल सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट की वेबसाइट बताती है कि फुरफुरा शरीफ दरगाह का निर्माण 1375 में मुखलिस खान ने किया था। फुरफुरा शरीफ में सबसे अहम जगह मजार शरीफ को माना जाता है। मजार शरीफ में हजरत अबू बकर सिद्दीकी और उनके 5 बेटों की मजार हैं। अब सवाल ये कि ममता के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इस बार के विधानसभा चुनाव को ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती माना जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 3 सीटें और महज 10.3% वोट हासिल कर पाई थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 40% वोट हासिल कर लिए और 18 सीटें जीती। बंगाल में जिस तरह से बीजेपी की राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, ममता के लिए भी हर बीतते दिन के साथ चुनौती बढ़ती जा रही है। ममता के चहेते रहे नेताओं की बीजेपी में शामिल होने की लिस्ट भी लगातार लंबी होती जा रही है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोटों का विभाजन हुआ तो ममता दीदी के सियासी समीकरण उलट पुलट सकते हैं। ऐसे में इंडियन सेक्युलर फ्रंट का कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन ममता सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी आदित्य। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।